नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा में मिली भारी जीत का असर देश भर में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक की जनता ने दिखाया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। हमने गरीब जनता से 5 वादे किए थे जिन्हें हम पहली कैबिनेट बैठक में पूरा करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जीत की बधाई दे रहे हैं। उत्तर बिहार के दरभंगा में जश्न का माहौल दिखा। कांग्रेस के लोग खुशी में आतिशबाजी कर रहे थे। यह है दरभंगा टावर के निकट का नज़ारा, जहां आतिशबाजी की जा रही थी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता डॉक्टर पवन कुमार चौधरी ने ट्रूसैक खबर को बताया कि आज हम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब भाजपा को उखाड़ फेंका जाएगा। बीजेपी को हराने का जो काम किया गया है, हमारे राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, प्रियंका जी के कुशल नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कुशल नेतृत्व में, इसीलिए आज हम लोग एकत्रित होकर के दरभंगा टावर पर जश्न मना रहे हैं। पटाखा छोड़ा जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और ये दिन दूर नहीं है कि 2024 के लोकसभा में नरेंद्र मोदी को भी पूरे देश से खदेड़ने का काम यही कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा। बिहार में भी या पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में ही जितने भी विरोधी दल हैं, सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं और नीतीश जी भी उस प्रयास में लगे हुए हैं जो पूरे देश के तमाम विपक्षी के एकता को मजबूत करके राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखा जाए बिहार, यूपी, यहाँ भी लोग शिक्षित लोग हैं। मात्र 8-9 वर्ष से लोग बहक गए। धार्मिक उन्माद फैलाने में नरेंद्र मोदी जी मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं। वैसे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने में, नफरत के बीज बोने में, अगर हमारा आपका किसान भाई गेहूँ का फसल करते हैं तो उनका कोशिश रहता है ज़्यादा से ज़्यादा खाद हम अपने खेत में छीटें, अच्छा गेहूँ का फसल उत्पादन हो। लेकिन बीजेपी ने हिंदुओं के बीच, मुसलमान के प्रति ऐसा नफरत का बीज बो दिया सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। और हमारे राहुल गांधी ने मोहब्बत का दुकान खोल करके पूरे देश में पदयात्रा अभियान चलाए भी हैं और आगे भी चलाने का उनका कार्यक्रम है। अब इस देश के जनता नरेंद्र मोदी के सारे क्रियाक्रम को जान चुकी है। अब उस नरेंद्र मोदी के मकर जाल में यहाँ की जनता फंसने वाली नहीं है। मोहब्बत का दुकान ही यहाँ के जनता को पसंद है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो आगामी बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हो, या यूपी में हो, या राजस्थान में हो, या मध्य प्रदेश में हो, या इस देश के किसी भी राज्य में हो, वहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगा और 2024 में पूरे भारत का कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को खदेड़ने का काम करेगा और खदेड़ करके देश छोड़ाने का काम करेगा। चुनाव में किए गए वादों को कांग्रेस किस तरह से पूरा करेगी और कर रही है अन्य राज्यों में, ये बताएं। ये तो आपने देखा है जो अभी कर्नाटक में राहुल जी ने जो भी वचन दिया है वहाँ के जनता को, आप देख लीजिएगा जो फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग में हो जाएगा। उसी प्रकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कहा था 10 दिनों के अंदर में किसानों का जो है ऋण माफ़ी किया जाएगा। उन्होंने 10 दिनों के अंदर में कर दिया। कांग्रेस काम करने पर विश्वास करती है, कांग्रेस सिर्फ भाषणबाज पर विश्वास नहीं करती है। हम इसका श्रेय देंगे कर्नाटक के तमाम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता को। हम इसका श्रेय देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम देंगे हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी। इसमें सारे लोगों का योगदान है और सबसे बड़ा योगदान है कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता जो होता है, एक रीढ़ होता है किसी भी पार्टी का रीढ़। अगर रीढ़ टूट जाए तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। इसीलिए वहाँ के कार्यकर्ता
धन्यवाद के पात्र हैं जो बीजेपी ऐसे झूठा पार्टी को खदेड़ने का काम किया है। सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर कमरुल हसन का कहना था कि कर्नाटक चुनाव परिणाम ने भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम किया है। कर्नाटक ने जीत तो होश ठंडा कर दिया बीजेपी वालों का, होश ठंडा कर दिया कि जो घमंड था इन लोगों को, वो घमंड इसका टूटा है। और राहुल गांधी ने और प्रियंका ने कमाल करके दिखा दिया पूरे देश में कि हम मजबूत है। और जो कर्नाटक में जो लोग कर रहा था उसको उजागर किया इन्होंने। अब बड़ी पुस्तजी के साथ लास्ट में ये धर्म के नाम पर कूदने लगे, बजरंगबली 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 करने लगे, सब फेल कर गया इनका। कांग्रेस ने जो अच्छा इसका इतिहास रहा है उसी का नतीजा है ये। 40% की सरकार क्या था, ये लूट रहा था पुलिस को, पूरे कर्नाटक को लूट रहा था और एक डर का माहौल पैदा किया, धार्मिक उन्माद पैदा किया, हिजाब का मामला को उठाया। क्या हुआ, उसी का जवाब दिया। कांग्रेस के सीनियर नेता अब्दुल हादी सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव परिणाम बता रहा है कि 2024 ईस्वी में कांग्रेस केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। अभी कर्नाटक में जो हमारी बहुमत हुई है, भारी बहुमत हुई है, ये संकेत दे रहा है कि 2024 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की लहर पैदा हो जाएगी और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। बीजेपी को धूल चटा दिया जाएगा, पूरी जनता ने तय कर दिया। कांग्रेस के युवा नेता जमाल हसन का कहना था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कांग्रेस ने किया है। चुनाव परिणाम बताता है कि अब देश की जनता नफरत को मुंहतोड़ जवाब देगी। ने साफ ये दर्शा दिया कि नफरत के बाजार जो चलाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ मोहब्बत की दुकान एक बार खुल गई। ये एक साफ सीधा और साफ मैसेज दिया गया है कि अब जो देश की जनता है वो नफरत के खिलाफ खड़ी है, नफरत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ी है। इस टाइप का मैंडेट आज कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मिला है। ये सीधा सीधी सबक है और वैसे कट्टरपंथी पार्टियों के लिए, भाजपा के लिए सीधा सीधी मैसेज है कि नफरत की दुकान इस देश में ना चलेगी, ना कभी चला था, ना कभी चलने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रू सैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रू सैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।